यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान की जय। श्लोक नंबर 31। सामान्यार्था गिरोन्येषां विशेषो नाभिलप्यते सामान्य भावतस्तेषां मृषैव सकला गिरः। सबसे पहले हम भूमिका समझेंगे। हमारे जैन दर्शन में ज्ञानोपयोग के दो लक्षण बताए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग निराकार और ज्ञानोपयोग साकार, माने भेद प्रभेद पूर्वक वस्तु को जानना, यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह अमुक व्यक्ति है, यह अमुक व्यक्ति है, तो वो ज्ञान हुआ। और सामान्य अवलोकन मतलब अवग्रह से पूर्ववर्ती, अवग्रह से पूर्ववर्ती जो चैतन्य की परिणति होती है उसको हम कहते हैं सामान्य अवलोकन अर्थात दर्शनोपयोग। अब ये क्या कर रहा है, वचनों को सामान्य अर्थ बता रहा है। हम तो सामान्य अवलोकन किसको बताते हैं, दर्शनोपयोग को। ये वचन कोई निर्विकल्पक बता रहा है। सामान्य अर्था गिरो अन्येषां, गिरो माने वाणी, गिर माने वाणी होता है। वाणी जो है ना वचन, वह वचन सामान्य अर्थ का बोधक है। वचन सामान्य अर्थक है। क्यों? क्योंकि विशेष का यथात्म रूप लक्षण कहाँ नहीं जाता हूँ। अब यथात्म बता रहे किसको, विशेष को, पर्याय को। विशेष माने पर्याय, पर्याय को यथात्म माने मेरा मत यथार्थ है, क्षणिकवादी, उसको यथार्थ ठहरा रहे हैं। अब एक तरफ तुम बोल रहे हो कि वस्तु सर्वथा नष्ट हो जाती है। जब वस्तु समूल नष्ट हो गई तो फिर यथात्म कहाँ रहा। पर्याय को यथात्म बता रहा है ये। हमारे यहाँ तो यथात्म की परिभाषा क्या है, गुण पर्यवद द्रव्यम, ये स्वरूप यथार्थ हुआ। गुण और पर्यायों से सही द्रव्य होता है और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। अब इसको तो नित्य पक्ष को स्वीकार करना नहीं है, सर्वथा अनित्य को स्वीकार करना है। विशेषो ना भी लभ्यते, वचन के द्वारा विशेष का तो कथन होता ही नहीं है, बोल रहा है। न प्लस अभिलप्यते, लप धातु का अर्थ होता है कथन करना, उसमें अभि उपसर्ग लगा दिया। किसी प्रकार से विशेष का कथन तो वाणी से होता ही नहीं है, क्योंकि वाणी जो है वो सामान्य अर्थ का सूचक है, सामान्य अर्थक है। और जो सामान्य अर्थक होता है वो विशेषता पूर्वक किसी बात को नहीं बता पाता है। वाणी सामान्य अर्थ का बोधक है, इसलिए विशेष का कथन वाणी से होता ही नहीं है। वचनों के मात्र सामान्य अर्थक होने से वे कोई वस्तु ही नहीं रहती। बताओ, दुनिया में कोई वस्तु है नहीं, किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वो तो अस्तित्व को मानता ही नहीं, सिर्फ नास्ती, अस्थि को स्वीकार करता नहीं। तो क्या बता रहा है, सामान्य का तो अभाव ही है। सामान्य अर्थक क्या होना है, बौद्धों के यहाँ उसे वस्तु माना भी नहीं गया। किसको वस्तु नहीं माना, वचनों के द्वारा प्रतिपाद्य सामान्य अर्थक, और सामान्य को बौद्ध मत स्वीकार नहीं करता, उसे अवस्तु रूप ठहराता है। अवस्तु माने है नहीं, अब हमें दिख रहे हो लेकिन आपका अस्तित्व नहीं है, हर समय नष्ट बता रहे हैं ना। मतलब सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय के विषय को इसने मात्र पकड़ रखा है। पर मात्र से जो सूत्र न्याय बोलते हैं तो गलत होता है, क्योंकि हमारे प्रत्येक न्याय को सापेक्ष बताया। सापेक्ष नया सम्यक और निरपेक्ष नया मिथ्या। वचन मतलब हम जो बोलते हैं, वचन माने बोलना, हमारी वाणी। हम शब्दों के द्वारा नाना प्रकार के पदार्थों की चर्चा करते हैं। ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये माइक है, ये पीछी है, ये पाटा है, ये मकान है, ये दुकान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई। ये जो वचनों के द्वारा कहा जा रहा है वो वचनों के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ किसी वस्तु का सूचक नहीं है। फिर क्या बता रहा हूँ,
वस्तु है ही नहीं तो चर्चा किसकी। और कह रहा है कि वचन सामान्य अर्थक है। सामान्य का मतलब हो गया सामान्य अवलोकन, जिसको अपन बोलते हैं ना, सामान्य अवलोकन। तो ज्ञान होता ही नहीं है, मतलब वचनों के द्वारा विशेषता पूर्वक किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वचन सामान्य अर्थक है। और जो सामान्य अर्थक होता है वो अवस्तु रूप है, वस्तु है ही नहीं, उससे वस्तु माना भी नहीं गया। कहाँ? बौद्धों के यहाँ। ये टेबल वस्तु नहीं है, ये तो हर समय नष्ट हो रही है। पुस्तक किस पर रखी हमने, नष्ट हो गई, तो ये पुस्तक किस पर, ये नष्ट हो गई तो किताब गिर जाना चाहिए नीचे। अरे नहीं, वो तो उसकी वासना रह जाती है नहीं, नष्ट हो गया ये चीज़। इसका मत बहुत ही टेढ़ा है। बता रहे हैं ना, विशेष के अभाव में विशेष को वचन ग्रहण करता नहीं। वचन के द्वारा तो सामान्य अर्थ का बोध होता है। जब विशेष का अभाव है, वचनों के द्वारा विशेष स्वरूप का कथन नहीं होता है। विशेष के अभाव में सामान्य भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं रखता। हमारे आचार्य बता रहे हैं, यदि तुम सर्वथा ऐसा मान लो तो सामान्य के अभाव में विशेष नहीं और विशेष के अभाव में सामान्य नहीं, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य क्या बता रहे हैं, विशेष के अभाव में सामान्य का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं बनता। ऐसी हालत में सामान्य के भी अभाव का प्रसंग उपस्थित होता है। सामान्य का अवस्तु रूप अभाव होने से उन बौद्धों के संपूर्ण वचन मिथ्या ही ठहरते हैं। वे वचन भी सत्य नहीं रहते जिन्हें वे सत्य के रूप में प्रतिपादन कर रहे हैं। यथात्म शब्द का प्रयोग किया अपने मत के लिए, लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं, तेरा वचन भी यथात्म अर्थ का प्रतिपादक नहीं रहा, क्योंकि तुमने सामान्य का सर्वथा अभाव बताया। सामान्य का सर्वथा अभाव करेंगे तो विशेष का भी सर्वथा अभाव हो जाएगा। वचनों के द्वारा हम भेद विवक्षा पूर्वक वस्तु का स्वरूप का निरूपण करते हैं, और उस स्वरूप को तो मानता नहीं, वो तो नष्ट बता रहा है। जीव का स्वरूप चेतना है, बौद्ध मत स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जीव ही नष्ट हो गया। जब जीव ही नहीं रहता स्वरूप किसका? चैतन्य का भी। वो तो दीप निर्वाण मत बता रहा है ना, दीपक बुझ गया तो मोक्ष होने के बाद जीव का ही समूल नाश हो गया। क्या हम तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, तो उनके बौद्ध मत में भी साधु बनते हैं, साधना करते हैं, तो अपना नाश करने के लिए साधना करते हैं क्या? क्या अपने आत्मिक गुणों के विकास के लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? सामान्य अभावतः आचार्य बता रहे हैं, सामान्य यदि तुम्हारे मत में अभाव रूप है, अवस्तु रूप है, तो जो अवस्तु रूप है, फिर तुमने जिस धर्म का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वचन तो सही बोलता नहीं है। वचन के द्वारा तो यथार्थ प्रतिपादन होता नहीं है, तो तुम्हारे वचनों के द्वारा भी जो प्रतिपादित हुआ वो भी तो यथार्थ नहीं रहा। वचन विशेष को ग्रहण नहीं करता, सामान्य को ग्रहण करता। उसने क्या बताया, ये बताया, उसके पॉइंट को लेकर ही आचार्य कर रहे हैं। तुमने भी तो वचनों के द्वारा अपना सिद्धांत रखा, और वचनों के द्वारा सामान्य अर्थ का बोध होता है, विशेष का बोध होता है नहीं। और तुम तो विशेष मतलब पर्याय मात्र को मानते हो। तो बौद्धों का सिद्धांत जो बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित हुआ वो वचनात्मक था। जब सामान्य अयथार्थ है, अवस्तु है, और वचनों के द्वारा सामान्य अर्थ का ही बोध होता है, तो बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित वचन भी तो विशेष को ग्रहण करने वाले नहीं हैं, सामान्य को ग्रहण करने वाले, और अयथार्थ हो गए, अवस्तु रूप हो गए, मिथ्या हो गए। बौद्ध मत माले विशेष मतलब पर्याय को मानता है, सामान्य मतलब द्रव्य को नहीं मानता। सीधा सीधी बात है। आचार्य ने उसका निराकरण कर दिया। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य हुआ, सामान्य हुआ। पर्यार्थिक नय का विषय विशेष हुआ। वो मात्र विशेष पर्याय को मान रहा है, पर द्रव्य के बिना विशेष पर्याय की चर्चा कहाँ से होगी? पर्याय को किस में घटित करो, किस द्रव्य में तो घटित करोगे। द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं मानते, पर्याय की चर्चा कैसी? और फिर वचन को ही सामान्य अर्थ का बोधक बता रहा है। अरे वचन तो
वचनों के द्वारा जब प्रतिपादित होता है वो वचन किसी न किसी पर्याय की चर्चा करते हैं और पर्याय के माध्यम से द्रव्य की चर्चा करते हैं। वचनों में क्या होता है, वचन भेद प्रूफ हो गया ना। अभी आपने पढ़ा सभी धर्मों का एक साथ कथन नहीं हो सकता, इसलिए अवक्तव्य है। तो भेद विवक्षा दे करके ही तो एक एक पॉइंट को लेकर कथन करेंगे। अब वचन को तुम सामान्य अर्थ का बोधक बता रहे हो, जबकि वचन विशेष के माध्यम से मतलब पर्यायों के माध्यम से द्रव्य का परिचय देता है। कई बार बता चुके, वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण है। वर्ण की पर्याय क्या है, काला नीला हरा पीला। वर्ण तो इंद्रिय गोचर है ही नहीं, वर्ण की पर्याय इंद्रिय गोचर है, हरा नीला पीला। अब हमने पढ़ा कि हाँ भाई ये हरा है नीला है, तो हरा नीला ये पर्याय किस में बनती है, पुद्गल द्रव्य में बनती है। तो पर्यायों के माध्यम से पुद्गल द्रव्य को हमने ज्ञेय बनाया, अर्थात उसको जाना। जीव द्रव्य तो दिखता नहीं है पर उसका कार्य दिख रहा है, श्वासोच्छ्वास द्रव्य प्राण दिख रहा है। फिर वो बोल जानना देखना, उसकी अर्थ क्रिया किसमें, देखना जानना जीव में ही घटित होगा। उस क्रियाओं के अनुमान ज्ञान के माध्यम से, जीव द्रव्य की सिद्धि अनुमान से होती है। अनुमान के द्वारा क्रियाओं के माध्यम से धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान किया था। ये व्यक्ति हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और मतलब जानना देखना भी इसमें हो रहा है। तो सारे लक्षण जीव के इसमें दिख रहे हैं कार्य के द्वारा, कार्य रूप हेतु के द्वारा जीव का ज्ञान हुआ। अब तुम पर्यायों मात्र को मानो तो उन पर्यायों के द्वारा जानकारी किसकी करा रहे हो, किसी द्रव्य की तो करा रहे हो, और द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं तो पर्याय किसमें बनेगी। जिसको तुम नष्ट बता रहे हो तो किसको नष्ट होना बता रहे हो, कोई चीज़ है तब तो, और अवस्तु रूप अरे है ही नहीं तो चर्चा किसकी। तुम्हारे बुद्ध भगवान ने भी विशेष अर्थात पर्यायों को बताया कि पर्याय हमेशा बिगड़ती हैं। उन्होंने अनित्यवाद अर्थात क्षणिकवाद को स्वीकार किया। कोई है तब तो वो नष्ट हुआ, घड़ा है तब तो फूटा नष्ट हुआ, और है ही नहीं तो नष्ट क्या होगा। अस्थि के बिना नास्ति की चर्चा ही नहीं हो सकती ना, मेन बात ये है। पूरे श्लोकार्थ पढ़ेंगे दूसरों के यहाँ अर्थात बौद्धों के मत में, ठीक है। बौद्धों के मत में वचन सामान्यार्थक है, क्योंकि उनके द्वारा अर्थात उन बौद्धों के द्वारा विशेष को तो यथात्म रूप बताया, विशेष का यथात्म रूप स्वलक्षण कथन नहीं बनता। शब्दों के द्वारा विशेष का कथन नहीं बनता, शब्दों के द्वारा हम वस्तु के विशेष लक्षण का कथन कर ही नहीं सकते। क्या बोल रहा है, बहुत मत बोल रहा है। वचनों के मात्र सामान्य अर्थक होने से वे कोई वस्तु नहीं रहते। बौद्धों के यहाँ उन्हें वस्तु माना भी नहीं गया, और विशेष के अभाव में सामान्य का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं बनता है। ऐसी हालत में सामान्य के भी अभाव का प्रसंग उपस्थित होता है। जिसको तुम विशेष बता रहे हो उसको भी अभाववादी है ना, तो अभाववादी है, अनित्यवादी है। सर्वथा अभाव मानोगे तो हम पूछ रहे हैं कि अभाव किसका हुआ, कोई चीज़ थी तब तो उसका अभाव हुआ, है ही नहीं तो अभाव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। अभी कक्ष में कलश नहीं है तो कोई पूछने आया, माता जी मुझे कलश चाहिए, मेरे यहाँ तो नहीं है कोई कलश। नास्ति शब्द का प्रयोग किया हमने, पर कलश शब्द का जो उच्चारण हुआ, तो जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं वो वचन भी कहाँ से आएगा, उसके प्रति वचन प्रयोग भी कहाँ से होगा। कहीं ना कहीं दुनिया में कलश का अस्तित्व है, तब हम उसके विषय में कह रहे हैं कि यहाँ इस कक्ष में कलश नहीं है। कहीं ना कहीं मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, तब कभी उस है तो अस्थि बताते हैं, नहीं है तो कहते नहीं है। पंचग्राण प्रतिष्ठा हाथी आ गया क्या, नहीं अभी तो नहीं आया, नहीं बोला, लो ना बोला। पर हाथी नाम का कोई जीव दुनिया में है तब तो उसके नास्ति शब्द का प्रयोग किया हमने। जैसे कोरोना काल में कोरोना से बचने की दवाई नहीं थी तो कोई बता ही नहीं पा रहा था। हाँ होती तो बताते। ये चीज़ एक बताया कि वचन के द्वारा विशेष का प्रतिपादन नहीं होता है, और विशेष तुम अनित्य अर्थात अभाव रूप स्वीकार करते हो।
विशेष के अभाव में सामान्य का भी कोई अस्तित्व नहीं बनता, सामान्य के अभाव में विशेष का अस्तित्व नहीं बनता। और वचनों के द्वारा तुम कहते हो कि सामान्य अर्थक है, ऐसा नहीं है। वचन के द्वारा हम वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, फिर स्वरूप को जानते हुए हम चर्चा करते हैं, ये आम है या केला है, या अमुक फल है या अमुक फल है, ये शक्कर है, ये मिर्च है। स्वरूप को जान रहे हैं ना, और वो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। सर्वथा अभाव में स्वरूप ही नहीं तो स्वरूपवान का कथन कहाँ से होगा? धर्म धर्मी, वस्तु के अंदर रहने वाला धर्म का भी कभी अभाव नहीं होता, और वस्तु अर्थात द्रव्य का भी अभाव नहीं होता, अभाव नहीं होता है। पर्याय बिगड़ती है, पर्याय बिगड़ती है। अणु से स्कंद, स्कंद से और महास्कंद, भेदाद अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। तो पहले स्कंद का अस्तित्व मानेंगे तब तो अणु आएगा। जितनी चर्चा पंचम अध्याय में तत्वासूत्र में करी अजीव द्रव्य की, वो सब बहुत साइंटिफिक है। अजीव द्रव्य की चर्चा करी जहाँ भी, सब में सबसे पहले वस्तु सद्द्रव्य लक्षणम, मतलब गुण पर्यावत द्रव्यम, इसको स्वीकार करो। जो मात्र द्रव्य को स्वीकार करते, कूटस्थ नित्य स्वीकार करते हैं, वो भी गलत। सर्वथा अनित्यपना स्वीकार करते हैं, उत्पाद व मात्र स्वीकार करते हैं, वो भी गलत। और वचनों के द्वारा जिसका प्रतिपादन होगा वो प्रतिपादन भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु का होगा। अकेला सामान्य का वचनों से प्रतिपादन होता नहीं, और अकेला विशेष से भी, विशेष धर्म का भी प्रतिपादन वचनों से नहीं होता। अकेला मात्र मैंने सर्वथा लगाओ, सर्वथा वस्तु न सामान्य रूप है न विशेष रूप है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, और वचनों के द्वारा भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ही प्रतिपादन होता है। ये बहुत करा सामान्य अर्थक, गलत हो गया ना। सामान्य हमारे किसको माना है? दर्शनोपयोग को, सामान्य अवलोकन, और वहाँ से शब्द पकड़ लिया और अपने में उल्टा सीधा घटित कर दिया इसने। ठीक है, उपयोग की पर्याय है सामान्य अवलोकन में दर्शनोपयोग। तो हमारे यहाँ दर्शनोपयोग की चर्चा अलग है, ज्ञानोपयोग की चर्चा अलग है। और ज्ञानोपयोग के द्वारा हम जिसको जानते हैं, अपने ज्ञाता हैं, तब जानी हुई विषय को हम वचनों से प्रतिपादित करते हैं। और किसका प्रतिपादन करते हैं? सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ही कथन वचनों से होता है। अकेला सामान्य का भी कथन नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य रूप दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। अकेला विशेष का भी कथन नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले विशेष रूप कोई वस्तु ही नहीं है। तुम कैसे कहते हो कि वचन जो है वो मात्र सामान्य अर्थ का बोधक है? मात्र सामान्य अर्थ बताओगे तो विशेष सामान्य के बिना ठहरता नहीं, विशेष का भी कथन नहीं हो पाएगा। फिर तो विशेष भी गायब, सामान्य भी गायब, क्योंकि वस्तु मात्र सामान्य रूप नहीं, मात्र विशेष रूप नहीं, वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है। और वचन के द्वारा प्रतिपादन भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ही होता है। ये तो हम सोच रहे कि वचन को कैसे बता रहा है सामान्य, फिर हमने सोचा जैन दर्शन में तो सामान्य अवलोकन दर्शनोपयोग को कहा। ज्ञान को निर्विकल्पक मानता है। बताओ क्यों निर्विकल्पक मानता है? कि क्षणिकवादी है ना, अब कोई विकल्प ही भेद नहीं, अरे है ही नहीं, नष्ट ही हो गया। अब भेद विवक्षा किस बात की? वस्तु नष्ट ही हो गया, फिर भेद विवक्षा। अब पूछो उसे दिखता, अरे वो तो वासना है, उसकी वासना रह जाती है, वस्तु नष्ट हो जाता है। अरे नष्ट होगी तो वासना, वस्तु थी तब तो उसकी वासना भी बनी। कोई जीव है तब उसका वासनात्मक जीवन बना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूप परिणति करता है, विषय भोगों में लिपटा हुआ है। वासना किस चिड़िया का नाम है? वो किस पदार्थ का नाम है कि किसी चीज़ की माने वैभाविक परिणति का नाम है? किसका नाम है? कोई उत्तर नहीं इनके पास। ये वचन को सामान्य बता रहे, अपने दर्शन को सामान्य अवलोकन बता हाँ। रहे। ये वचन को अपने वचन में वक्तव्य अवक्तव्य जो सप्तभंगी न्याय में बताया है, सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता है। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक, पर उसके अंदर रहने वाले धर्मों का जब हम प्रतिपादन करेंगे तो वचन सीमित हैं, एक समय में एक ही विषय को प्रतिपादन कर हो पाएगा। उभय तथा अवक्तव्य एकांतों की सदोषता, हेडिंग देखिए 32 नंबर श्लोक की। सर्वथा उभय, सर्वथा अवक्तव्य, ये भी एकांत है। सर्वथा उभय एकांत है ना,
एक समय दोनों उभय कैसे बनेगा? जैसे मान लो हम उदाहरण दे रहे हैं शीर्षक की अपेक्षा से। पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है अंधकार और प्रकाश दोनों, है ना। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य का लक्षण अस्ति और नास्ति दोनों है। एकांत से अस्ति नास्ति घटित नहीं होगा। द्रव्यार्थिक नय से अस्ति वस्तु माने उसका द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, अस्ति। पर्यायार्थिक नय से विघटता है, पर्याय विघटती है, उत्पन्न होती है। अस्ति नास्ति दोनों ही वस्तु के स्वरूप है, पर दोनों सर्वथा एकांत रूप नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से अस्ति और पर्यायार्थिक नय से नास्ति। उभय एकांत का मतलब निरपेक्ष सर्वथा। द्रव्यार्थिक नय से ही अस्ति और द्रव्यार्थिक नय से ही नास्ति, ये नहीं बनेगा। वस्तु के अंदर अस्ति नास्ति दोनों धर्म हम मान रहे हैं, पर दोनों धर्म को निरपेक्ष मतलब एकांत रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व नास्ति नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। द्रव्यार्थिक नय से वो द्रव्यत्व, द्रव्य का नाश नहीं होता है। द्रव्य में पर्याय भी घटती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब उभय एकांत कैसे बनेगा? और अस्ति नास्ति दोनों धर्मों की विवक्षा दोनों नयों का एक साथ कथन कैसे होगा? जिस समय द्रव्यार्थिक नय को लेकर चर्चा कर रहे हैं उस समय पर्यायार्थिक नय की चर्चा नहीं हो पा रही है, लेकिन गौण रूप में वो धर्म उसमें मौजूद है। अवक्तव्य, अब एकांत से अवक्तव्य मान लो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। एकांत से अवक्तव्य नहीं है। अवक्तव्य मात्र ये बता रहा है कि वस्तु के अंदर आने वाले सारे धर्मों को एक साथ हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन सर्वथा कह नहीं सकते। ये बात कहाँ है? क्रम से कहते हैं। सर्वथा अवक्तव्य का मतलब मुंह गूंगा, बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, किसी भी धर्म का प्रतिपादन नहीं हो सकता सर्वथा अवक्तव्य कहेंगे तो। जैन धर्म में ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म का प्रतिपादन नहीं होता है। करते हैं सारे धर्मों का प्रतिपादन होता है, लेकिन हम छदमस्त हैं तालु जीवा ओठ आदि के द्वारा वस्तु सर। अब भगवान की वाणी भी है तो वचन तो जब ही तो लिखा है जीव कांड में कि जिनेंद्र देव जितना जानते हैं उसका अनंतवा भाग प्रतिपादन होता है, और जितना प्रतिपादन होता है उसका भी अनंतवा भाग लिपिबद्ध होता है। अब श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि एक बार भूमिका समझ लेनी चाहिए। विरोधान नो भय एकांत्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम अवाच्यतैकान्त्यप्युक्तिर नावाच्यमिति युज्यते। संधि विच्छेद करेंगे समझ में आ जाए। देखो विरोधान पंचमे पंचमान नित्यम आता है ना, आगे पंचम अक्षर हो तो त को न हो जाता है, जिस क्योंकि तथा तथा न तवर का ही न है और विरोधात में त था तो उस त को हमने पंचम कर दिया। विरोधात प्लस न प्लस उभय प्लस एकात्म्य, एकात्म्य भावाचक संज्ञा एक पना, उभय एकांत, उभय या उभय कांत्यम लिखा ना, उभय प्लस एकात्म्यम। उभय कात्म्यम का मतलब हुआ उभय पक्ष को यदि कोई स्वीकार करता है पर एकांत दृष्टि से स्वीकार करेगा तो विरोध आ जाएगा, क्योंकि दोनों धर्म एक ही अपेक्षा से घटित नहीं होते हैं। एक ही वस्तु में दोनों धर्म घटित होंगे लेकिन अपेक्षा अलग अलग होगी। एक व्यक्ति पिता है तो पुत्र की अपेक्षा पिता है और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है। दोनों धर्म घटित हो रहा है उसमें व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से। दोनों एकांतों की अलग अलग मान्यता में अब दोष दिखा रहे हैं, अद्वैत एकांत और पृथक एकांत। यहाँ उभय से क्या लिया? अद्वैत एकांत मतलब सर्वथा क्या माना? अद्वैत ब्रह्माद्वैतवाद ज्ञानाद्वैतवाद। दुनिया में पदार्थ तो है ही नहीं, सब अवस्तु रूप हैं, एक ही है ब्रह्मा जी। ब्रह्माद्वैतवाद में तो, ज्ञानाद्वैतवाद में ज्ञान ही बता रहा है, वस्तु नहीं है। अरे ज्ञान का कार्य क्या है? किसी वस्तु को जाना, गे ही नहीं तो जानेगा किसको? तुम गे पदार्थ को स्वीकार कर नहीं रहे हो और ज्ञानाद्वैतवाद ज्ञान ही सब कुछ है।
अद्वैत और पृथक। पृथक माने भेद विवक्षा, अद्वैत माने अभेद विवक्षा। सर्वथा अभेद और सर्वथा भेद, ये हुआ उभय। सर्वथा अभेद किसमें आएगा? द्रव्यार्थिक ने। द्रव्यार्थिक ने अभेद रूप, क्योंकि प्रदेश भेद धर्म और धर्मी का नहीं है। हम सर्वथा अद्वैत नहीं मानते हैं। वस्तु एक है पर उसमें रहने वाले गुण धर्म अनेक हैं। तो जब द्रव्यार्थिक ने, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे? अस्थि रूप है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि मात्र। अब अन्यत्व की चर्चा भी नहीं कर रहा है। अब द्रव्यार्थिक ने, भेद रूप द्रव्यार्थिक ने, अभेद रूप द्रव्यार्थिक ने, आता है ना, आपने पढ़ा ना आलापत्ति में सब। पर्याय की अपेक्षा से भेद रूप द्रव्यार्थिक ने में क्या होगा? द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण धर्मों की चर्चा भेद विवक्षा से चालू होगी। प्रदेश भेद नहीं है पर भेद रूप कथन कर रहा है वो, क्योंकि परिचय देना है उसका। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब गुण होते हैं। ये भेद रूप द्रव्यार्थिक नहीं हो गया। अभेद रूप तन्मय, आत्मा ज्ञानमय। ज्ञानमय कह दिया तो उपलक्षण से सभी धर्म उसमें आ गए, घटित हो गए अविनाभाव संबंध से। रूपिणा पुद्गला तो मात्र रूप नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श सब है उसमें। भेद रूप व्यवहार कहते हैं ना, और फिर उपचार से व्यवहार, उपचरित न है, तो वो चीज़ है। हम तो सब सारी चर्चा, मतलब जो भी न्याय ग्रंथ में बताया है, नयों का वर्णन जहाँ आया है वहाँ सर्वथा अद्वैत को भी स्वीकार नहीं किया है, सर्वथा पृथक को भी स्वीकार नहीं किया। पृथक मतलब प्रदेश भेद और अन्यत मतलब प्रदेश भेद के बिना मात्र धर्म की चर्चा करे। प्रत्येक धर्म अपनी अपनी अर्थक्रिया करेगा, ज्ञान जानने का काम करेगा। समदर्शन श्रद्धा पढ़ना, श्रद्धा की चर्चा करें, इसकी श्रद्धा कैसी है वो चर्चा करें। अद्वैत और पृथक दोनों एकांतों की अलग अलग मान्यता में दोष दिखा रहे हैं आचार्य। दोष देखा, यदि अद्वैत माने एकत्व, या ना एकत्व, सर्वथा एकत्व कैसे बनेगा? आलापत्ति में पढ़ा ना, एकानेक, एक भी है अनेक भी है। सर्वथा एकत्व को मान रहा है कौन? अद्वैतवादी। पृथकत्व दोनों का एकांत माना जाए, सर्वथा पृथक सर्वथा एकत्व ऐसा माना जाए तो स्यादवाद न्याय के विद्वेषियों के यहाँ उन लोगों के मत में जो अद्वैत पृथकत्व आदि सत प्रतिपक्ष धर्मों में पारस्परिक अपेक्षा को न मानकर उन्हें स्वतंत्र धर्मों के रूप में स्वीकार करते हैं। देखो अब ये कठिन थोड़ा सा आपको, हम अपने शब्दों में बताएंगे इसी बात को। स्यादवाद न्याय में क्या बताया है? हम दोनों मानते हैं, हम अद्वैत भी मानते हैं और भेद भी मानते हैं, पृथक भी मानते हैं। वस्तु भेदा भेदात्मक है। वस्तु का स्वरूप क्या है? भेदा भेदात्मक। अभेद माने अद्वैत और भेद माने पृथक। इनके यहाँ पृथक शब्द डाला है। जैन फिलॉसफी में जैसे खास करके प्रवचन सार के अंदर आप देखना, उन्होंने दो शब्द का प्रयोग किया। पृथक माने प्रदेश भेद, भिन्न भिन्न द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं। और अन्यत्व का मतलब एक ही वस्तु के अंदर अनेक गुण हैं, प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए। इस प्रकार अन्यत्व ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप नहीं होएगा। दर्शनोपयोग अपना काम करेगा, ज्ञानोपयोग अपना काम करेगा। सम्यक दर्शन श्रद्धा रूप पर्याय का नाम है। सम्यक दर्शन गुण जानना देखना ये ज्ञान की अर्थ क्रिया है। चारित्र जैसा स्वभाव है तद्रूप परिणति का होना, एक एक की लक्षण अलग अलग हो गए ना, ये हुआ अन्यत्व। लेकिन एक ही द्रव्य में घटित कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं मानते, इसलिए गलत हो जा रहा है। स्यादवाद न्याय के विद्वेषी हैं ये। कोई सर्वथा पृथक को मान लिया, कोई सर्वथा अन्यत्व को एकत्व को मान लिया, परस्पर अपेक्षा रखते नहीं है, सापेक्ष कथन करते नहीं है, स्वतंत्र रूप में उसे स्वीकार करते हैं और वस्तु ऐसा है नहीं। अवाच्यता, अब नीचे के लाइन में सर्वथा अवाच्यता को कह दिया। अरे सर्वथा अवाच्य कैसे है? ये युक्ति भी सही नहीं है। सर्वथा अवाच्य हो जाएगा तो तुम अवक्तव्यवादी, ये बताओ तुम क्या बोल रहे हो? वस्तु सर्वथा अवक्तव्य बोल के ही तो बताया, अपने सिद्धांत को रखा
किसने? अवक्तव्य को मानने वाले, सर्वथा अवक्तव्य को मानने वाले। मैं सर्वथा अवक्तव्यवादी हूँ। अरे बोला तो सही तुमने, अपने सिद्धांत को भी बोल करके तो रख रहे हो, तो सर्वथा अवक्तव्य कैसे हुआ? मेरा तो महीनों से मौन चल रहा है और लगातार बोल भी रहा है। अरे मैं मौनी हूँ, अब बोल क्यों करा? मैं मौनी हूँ, मेरा मौन है और बोल भी रहा है। सवचन बाधित बच्ची जागे नहीं बनेगा। आचार्य क्या बता रहे हैं? अस्ति नास्ति दोनों एक ही अपेक्षा से नहीं बनेगा, एक ही वस्तु में बनेगा, लेकिन आप सापेक्ष कथन करो। द्रव्यार्थिकने से अस्ति और पर्यार्थिकने से उत्पाद है। ये देखो, ये उदाहरण यही दे रहे हैं, बंध्या पुत्र की तरह। मेरी माता बंध्या है, कौन? बेटा बोल रहा है, उसका बेटा बोल रहा है क्या? मेरी माता बंध्या। ये कथन जैसे परस्पर विरोधी है, उसी प्रकार सर्वथा एकांतवादियों का कथन भी, चाहे वो पृथक तो एकांत हो, अद्वैत एकांत हो, अवक्तव्य एकांत हो, सबके सब ऐसे ही हैं जैसे कोई पुत्र बोले कि मेरी माँ बंध्या। एकांत से अवाच्यता भी नहीं बनती। उक्ति माने कथन, कथन कर भी रहे हो और कह रहे हो कि अवाच्य है। बताओ कैसे बनेगा? नीचे का देख लो, अद्वैत पृथक्त्व और उभय, अद्वैत पृथक्त्व और उभय, तीनों एकांतों की मान्यता में दोष देखकर यदि अवाच्यता एकांत को माना जाए, क्या बता रहे हैं? अद्वैत पृथक्त्व और उभय, 3 पॉइंट रखा ना। एक चौथा व्यक्ति कहता, चलो आचार्य देव आपने अद्वैत को भी गलत ठहरा दिया, पृथक्त्व को भी आपने गलत ठहरा दिया, उभय को भी गलत ठहरा दिया, सबसे अच्छा है सर्वथा अवाच्य मान लो। परपक्ष है ना, परपक्ष वाले 3 का खंडन हो गया ना, अद्वैत का खंडन हुआ, पृथक्त्व का खंडन हुआ, उभय का खंडन हुआ। अब चौथा खड़ा हुआ, ठीक है ये तीनों तो गलत ठहरते हैं, सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताता हूँ, सर्वथा अवाच्य मान लो। अब आचार्य करे, अरे बेवकूफ, वो भी नहीं बनेगा, सर्वथा अवाच्य भी नहीं बनेगा। यह कहा जाए कि अवाच्य को मान लो, वस्तु तत्व एकत्व या पृथक्त्व के रूप में सर्वथा अवाच्य है, तो सर्वथा अवाच्य है तो वस्तु तत्व अवाच्य है ऐसा कहना भी नहीं बनेगा। तुम क्या बता रहे बोल के? वस्तु तत्व अवाच्य बोल के बताया ना, बोल रहे हो और कह रहे हो कि सर्वथा अवाच्य, कैसे बनेगा? स्ववचन बाधित हो रहा है ना भाई। इस कहने से भी वह वस्तु वाच्य हो जाता है, कह रहे हो और कह रहे हो अवाच्य है। सर्वथा अवाच्य की मान्यता में कोई वचन व्यवहार घटित नहीं होता है, और वचन व्यवहार के द्वारा ही तुमने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, फिर सर्वथा अवाच्य कैसे बनेगा? ये बात कठिन है। अष्टशास्त्री वगैरह में तो, प्रमेय रत्नमाला वगैरह में तो इसको और अधिक इनलार्ज किया, बहुत ज़्यादा इनलार्ज किया। श्लोक वार्तिक में तो इतना ज़्यादा कर दिया है, 100-150 पन्ने में खाली बौद्ध मत, क्योंकि तारा देवी के साथ अकलंग देव का विवाद हुआ था और बौद्ध मत वाले ही तो लड़ रहे थे तब। हाँ, ये ऐसी कुयुक्तियाँ देते हैं, खंडन करना पड़ता है।